तो जी कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक और एक नया शॉर्ट समरी सीएनएस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एएनएस और पीएनएस में कई बीमारियां पढ़े थे। ज़्यादातर हम लोग ग्लाइकोमा मिस्थेनिया ग्रेविस हम लोगों ने देखा था। उसी तरह से ठीक सीएनएस का भी हम लोग फॉलो करेंगे और यहाँ पे 7-8 बीमारियां यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक बाई चार्ट की तरह मैं एक शॉर्ट समरी में कुछ लेके आया हूँ आपके सामने। उसके बाद हम लोग हर एक डिसीज को बारी बारी से डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। तो सबसे पहला चलते हैं सेडेटिव और हैप्नोटिक्स। सेडेटिव और हैप्नोटिक्स मेनली क्यों होता है, यानी कोई सेडेशन या किसी को नींद आना ये वगैरह चीजें क्यों होती हैं गाइस। ये इसलिए होती हैं क्योंकि क्लोरीन चैनल का डिक्रीज हो जाना होता है, यानी क्लोरीन घट जाता है। तो क्लोरीन के घटने से ये सारी चीजें होती हैं। तो आप अब सिंपल सी बात है, अगर क्लोरीन घट रहा है तो ऐसे ड्रग्स दोगे जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको बढ़ाना ही होगा। जी हाँ, ये गाबा को स्टिमुलेट करता है ताकि क्लोरीन बढ़ जाए। आपको याद होगा मैंने जब गाबा की बात की थी, तो क्लोरीन अंदर आता है ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ, और हाइपर पोलराइजेशन की केस आती है। यानी यहाँ पे ऐसी ड्रग होंगी जो गाबा को स्टिमुलेट करेंगी, गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर क्लोरीन की जो भी आईसीएफ में मूवमेंट है उसको बढ़ा देंगे। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूसरे चलते हैं एपिलेप्सी पे। एपिलेप्सी यानी मिर्गी आना। ठीक है, मिर्गी क्यों आता है? क्योंकि हमारे, देखिए सिंपल सी बात करूँ तो हमारा नर्व ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होने लगते हैं, स्पार्किंग होने लगती है नर्व के ट्रांसमिशन में, और इस तरह से झटके आते हैं। पर अब उसको एक नॉर्मल कॉज में क्या कहा जाएगा? सोडियम की मात्रा को ज़्यादा हो जाना, सोडियम का ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाना, या कोई भी एग्जाइटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे मैंने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एग्जाइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनका इंक्रीजमेंट हो जाना, या गाबा मेडिएटेड क्लोरीन का डिक्रीज हो जाना। तो बस इसी का अपोजिट करना है। ऐसी ड्रग देंगे जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देगी और एग्जाइटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर देगी, जो स्टिमुलेट कर देगी ना कि डिक्रीज करेगी गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल को। जी हाँ, यहाँ स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कहने का है कि जो ड्रग जिस तरह से एक्शन करेगी, मैं एक समरी में बता रहा हूँ फिर से आपको। ठीक है, गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल, और एक ऐसे कोई ड्रग दोगे जो इनहिबिशन कर देगी कैल्शियम करंट का, है ना, बहुत सिंपल सा। फिर हम चलते हैं तीसरा पार्किंसंस में। पार्किंसन का बेसिकली यहाँ पे इंट्रो देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि हम लोग उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस छोटी सी इंट्रो देखिए। क्या होता है, हमारे हाथ में एक रिदमिंग आने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं। ये होता किस वजह से है? डोपामिन के कम होने से और एसिटिलकोलिन के ज़्यादा हो जाने से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डोपामिन कम, एसिटिलकोलिन ज़्यादा। तो यही आपको याद रखना होगा कि कौन सी चीज़ कम हो रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। उसी का आप स्टिमुलेशन करके उसको ट्रीट कर सकते हो। चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। आपको ऐसी ड्रग देनी है जो डोपामिन को बढ़ाए और एसिटिलकोलिन को कम करे। ठीक है, तो एक तरह से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी दे सकते हो। चलिए हम बारी में अब उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा वो। फिर आता है चौथा डिप्रेशन। डिप्रेशन आप सुने होंगे, काफ़ी खतरनाक बीमारी भी है एक तरीके से। तो आदमी इसमें डिप्रेस हो जाता है, सारी चीज़ों से हट जाता है। ऐसे आप ये इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि देखिए एक हमारा जो हार्मोन है 5-HT सेरोटोनिन, ये हम लोगों ने देखा था, ये कम हो जाता है, और नॉन एड्रेनलिन भी कम हो जाता है। अब ड्रग कौन सी दोगे जो इन दोनों को बढ़ाएगी? यानी सेरोटोनिन और नॉन एफिनेफ्रिन को बढ़ाने वाली ड्रग ही ट्रीट कर सकती है हमारा डिप्रेशन को। और डिप्रेशन की ड्रग देंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। साइकोसिस। साइकोसिस यानी होता है पागलपन। अब पागलपन इंसान को क्यों आता है? यानी पागलपन, देखो पागल लोग क्या करते हैं? पागल लोग ज्यादातर हमेशा वो काम करते हैं जिसमें वो हंसते रहते हैं। कोई पागल शांति से बैठे नहीं रहता है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, चाहे तेरे नाम की उठा के देख लो, चाहे कुछ भी मूवी देख लो, उसमें क्या होता है इंसान को? वो इंसान मस्ती में रहता है अपने ही। साइकोसिस बीमारी होती है, यानी साइकोटिक होता है वो, साइको होता है वो। इसलिए होता है क्योंकि हैप्पीली हार्मोन बढ़ जाता है। हैप्पीली हार्मोन बढ़ेगा तभी तो आप एकदम हमेशा खुश रहोगे, पागल जैसे रहोगे। इसलिए क्योंकि डोपामिन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, डोपामिन को ही हैप्पीली हार्मोन कहते हैं। अब ऐसी ड्रग देंगे जो डोपामिन को, जी हाँ, कम करेगी। एंजाइटी। एंजाइटी मतलब व्याकुलता या कुछ तरीके की, तो उसमें गाबा एनर्जी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। गाइस फिर से बोल रहा हूँ, गाबा एनर्जी एक्टिविटी कम हो जाना और 5-HT का बढ़ जाना होता है। इसमें अपोजिट कर दो, गाबा एनर्जी को बढ़ा दो और 5-HT को कम कर दो, तो ट्रीट कर सकते हो एंजाइटी को। अब आ जाते हैं चौथा एंटी मैनिया। मैनिया आप एक समझ सकते हो, एक तरीके बाइपोलर डिसऑर्डर,
ठीक है, जिसमें हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, तो कभी कभार आपको थोड़ा सा मूड बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी नॉन एडीआर बढ़ जाता है आपका, नॉन एड्रेनलिन बढ़ जाता है, सिर्फ एड्रेनलिन नहीं बढ़ता, नॉन एड्रेनलिन बढ़ता है, और डोपामिन भी इंक्रीज हो जाता है। सो द ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इज, हाँ, नॉन एड्रेनलिन को कम करना एंड डोपामिन को भी कम करना। So this is our CNS illness and their causative agents, sorry, cause and then mechanism of action drug. Okay, so ये आपके एक चार्ट से जितनी भी बीमारी हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बीमारी हैं उसका मेन पॉइंट तो यही होता है, लेकिन डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपसे अगले वीडियो में जनरल एनेस्थीसिया के बारे में और एनेस्थेटिक ड्रग पढ़ेंगे। देखिए लोकल एनेस्थीसिया में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, है ना, तो उसमें अभी हम लोग का एक सामने आएगा सेंट्रल एक्टिंग, तो मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से डिटेल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।